सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 7 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है हौसले की उड़ान। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 7 हौसले की उड़ान प्रेरक कहानी है बच्चों ये। ठीक है, पाठ का परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक छोटे बच्चे के मन में गोरे काले के बैठे हुए भेद के बारे में बताया गया है। वह समझता है कि काले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे में गुब्बारे वाला उसे गोरे काले अर्थात रंग भेद से ज्यादा जरूरी मानवता का प्रेम ज्ञान समझाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार अमेरिका के एक छोटे शहर में मेला लगा हुआ। ठीक है, वहां बहुत सारे दुकानदार अपना सामान बेचने के लिए आए हुए थे। उनमें रंग बिरंगे गुब्बारे बेचने वाला भी था। गुब्बारों में गैस भरी होने की वजह से वे तेजी से आसमान में उड़े जा रहे थे। एक बार अमेरिका में एक छोटे शहर में, ठीक है, अमेरिका के एक छोटे शहर में मेला लगा हुआ था जहां बहुत सारे दुकानदार अपना अपना सामान बेचने आए हुए थे। उनमें से रंग बिरंगे गुब्बारे वाला भी था। ठीक है, गुब्बारों में क्या भरी हुई थी? गैस भर होने के कारण वो उड़े जा रहे थे आसमान की तरफ। ठीक, तेजी से आसमान की वजह से कारण से उड़े जा रहे थे। दुकानदार ने उनका एक सिरा दुकान के पास लगे खंभों से बांध दिया था। जैसे ही दुकान पर बिक्री कम होती वह एक गुब्बारा खोलकर फौरन हवा में छोड़ देता। फिर क्या हुआ? दुकानदार ने क्या करा? उनका एक सिरा दुकान के पास लगे खंबे से बांध दिया। जैसे ही दुकान पर बिक्री कम होती वह एक गुब्बारा खोलकर फौरन हवा में ऊपर छोड़ देता। ठीक है, देखते देखते गुब्बारा हवा में ऊपर की ओर उड़ने लगता। ठीक है, जब उसने आसमान में वो गुब्बारा छोड़ा तो वो देखते थे आसमान की तरफ हवा में उड़ने लगा। गुब्बारा ऊपर उड़ता देख मेले में आए बच्चे खूब उत्साह में आ जाते। क्या हुआ कि जैसे कि वो क्या करता कि वो तो गुब्बारे बेचता, कुछ गुब्बारे वो खंबे से बांध देता। ठीक है, अब उसे लग रहा है कि अब कोई उसे गुब्बारे लेने नहीं आ रहा, उसकी दुकानदारी नहीं हो रही है, तो वो क्या करता है, एक गुब्बारा खोल के हवा में छोड़ देता है और फिर सबका ध्यान उस गुब्बारे की तरफ जाता है। छोटे छोटे उस गुब्बारे को देखकर लेने की सोचते थे। इस प्रकार उसने क्या करा? गुब्बारा छोड़कर बच्चों में गुब्बारे के प्रति एक उत्साह यानी एक लगन जगा दी। ठीक है, ताकि वो गुब्बारा खरीदे। कुछ ही देर में उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए बच्चों की भीड़ लग गई। एक काले रंग का बालक काफी देर से यह दृश्य देख रहा था। ठीक है, ये देखिए, ये बालक देख रहा था। फिर क्या हुआ? जब उड़ता हुआ गुब्बारा बच्चे देखे तो वो क्या हुआ, वो दुकानदार के पास आ गए, गुब्बारे वाले के पास, और भीड़ लग गई गुब्बारा लेने के लिए। और ये सारा नजारा जो था एक काले रंग का बालक, एक बच्चा काफी देर से देख रहा था। बड़ी हिम्मत जुटाकर वह गुब्बारे वाले के पास पहुंचा और बोला, दुकानदार भैया, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, उसने बड़ी हिम्मत लगाकर उससे जाकर उसके पास गया और बोला कि दुकानदार भैया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, गुब्बारे वाले ने दूसरे ही पल में उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा। गुब्बारे वाले ने उसकी बात सुनते ही तुरंत उसे क्या कहा? दूसरे ही पल में उसको बढ़ावा दिया कि हाँ बताओ बेटा, क्या है, क्या सवाल है तुम्हारा, क्या प्रश्न है। ठीक, इस प्रकार उसने बोला। हाँ हाँ क्यों नहीं, बेझिझक होकर पूछो। इस प्रकार उसने हाँ हाँ बिल्कुल बेझिझक बिना डरे पूछो। बच्चे ने मासूमियत से कहा, कुछ खास नहीं, बस यही जानना है कि क्या काले रंग का गुब्बारा भी आसमान में ऐसे ही उड़ेगा। ठीक है, उस बच्चे ने मासूमियत से कहा, मतलब वो अपने भोलेपन से कहा, कुछ खास तो नहीं जानना मुझे कि
बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या काले रंग का गुब्बारा भी ऐसे ही उड़ता रहेगा आसमान में, इस प्रकार उसने प्रश्न किया। उसके इस अनोखे और दिल पर चोट लगने वाले सवाल को सुनकर वह हैरान रह गया। उसकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि उस समय अमेरिका में गोरे कालों में बहुत भेदभाव किया जाता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसका ये प्रश्न, ये सवाल सुनकर गुब्बारे वाले की आंखें क्या हो गई, नम हो गई, और दिल पर क्या हुआ, उसको चोट लगी, यानी उसके दिल को बुरा लगा कि मतलब बच्चा, मासूम बच्चा किस प्रकार से ये प्रश्न कर रहा है, वो हैरान था। ठीक है, उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि उस समय क्या था, उस समय सच में अमेरिका में भेदभाव था, काले गोरे, भेदभाव यानी फर्क करना, काला गोरा ऊंच नीच ये सब था वहां पर। ठीक है, उस समय उसने बालक को दुकान के पास कुर्सी पर बैठाया और समझाया, देखो बेटा, गुब्बारा हो चाहे मनुष्य, उसके ऊपर उठने से उसके रंग का कोई संबंध नहीं होता, है ना। फिर उसने क्या करा, उस बच्चे को अपने पास बिठाया और बोला कि देखो बच्चों, गुब्बारा है, देखो बच्चा, गुब्बारा है या मनुष्य है, उसका ऊपर ऊपर जाने से या ऊंचा उठने से रंग का कोई संबंध नहीं है, मतलब रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बस कुछ भी हो, रंग रंग तो रंग ही है, हर एक चीज ऊपर जा सकती है, ऊंचाई पे जा सकती है। ऊपर उठने के लिए उसके भीतर भरी चीज ही काम आती है। गुब्बारा गैस से उड़ता है और इंसान अपने हौसलों की उड़ान से। ठीक है, फिर उसने बोला, उसको समझाते हुए कहा कि गुब्बारा या मनुष्य रंग के अनुसार नहीं ऊपर उठते, उनमें क्या है, ऊपर उठने के लिए उसके भीतर भरी चीज ही काम आती है। जैसे गुब्बारे को उड़ने के लिए गैस की जरूरत है, ऐसे ही इंसानों को ऊंची उड़ान के लिए अपने हौसलों की जरूरत है। हौसला यानी किसी काम को करने का लगन या उमंग। ठीक है, बालक उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। अब वह पूरा मेला उत्साह से देखने के लिए आगे बढ़ा, तो गुब्बारे वाले ने उसे एक गुब्बारा देते हुए कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हें भेंट है। गुब्बारा पाकर बालक बहुत खुश हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, वह वह क्या हुआ, पूरे मेला क्या, बहुत मजे से, बहुत उत्साह से उसने वो देखा, पूरा मेला घूमा, और गुब्बारे वाले ने उसे एक गुब्बारा किसमें इनाम के तौर पर या तोहफे के तौर पर, भेंट के तौर पर दिया। ठीक है, गुब्बारा पाकर वो बच्चा क्या हुआ, बहुत खुश हुआ। ठीक है, तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिली है बच्चों, इस पाठ से हमें ये सीख मिली है कि इस पाठ से हमें ये सीख मिली है कि हमारी जो सफलता होती है वो हमारी रंग जाति के अनुसार नहीं होती। ये क्या होती है, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, ये हमारे हौसलों के हाथ में है। हमारी सफलता हिम्मत, ताकत, हौसलों, ये इन सब चीजों के हाथ में है। जिसमें जिस मनुष्य में चीजें होंगी वो बहुत ऊंचाई पे उड़ेगा, चाहे उसका रंग काला हो या गोरा, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पाठ से हमें ये सीख मिली है। ठीक है, शब्दकोश, बिक्री, बेचना, दृश्य, नजारा, बेझिझक, बिना हिचकिचाहट के, फौरन, तुरंत, हिम्मत, साहस, मासूमियत, बेगुनाही, उत्साह, जोश, प्रोत्साहित, हिम्मत बढ़ाने वाला, अनोखा, अजीब, नम, भीगना, गीला, भेदभाव, अंतर, फर्क का विचार, मनुष्य, मानव, इंसान, हौसले, किसी काम को करने की उमंग। ठीक है बच्चों, शब्दकोश हो गया आपका। मौखिक, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए, जो भी हमने पाठ में पढ़ा है वो आप शुद्ध उच्चारण में ये शब्द पढ़ेंगे, सोचकर बताइए। जो भी मैंने आपको पाठ में समझाया वो आप इनका उत्तर सोचकर बताएंगे। अब आ जाइए लिखित प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, अमेरिका के एक छोटे शहर में क्या लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था। ठीक है बच्चों, दूसरा देखिए, उस समय अमेरिका में किसमें बहुत भेदभाव था, किसमें था भेदभाव, गोरे काले में।
तीसरा देखिए, बच्चा क्या पाकर बहुत खुश हुआ? क्या पाकर बहुत खुश हुआ? गुब्बारा। ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस पाठ के अनुसार जो भी समझा है लिखित रूप में देंगे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, क्रमानुसार 1 2 3 लिखिए। तो आपने जो पाठ पढ़ा है इसमें पहला वाक्य क्या है, पहली घटना क्या है, और दूसरी फिर उसकी तीसरी, से क्रमानुसार हमें लगाना है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखते देखते गुब्बारा हवा में ऊपर की ओर उड़ने लगा। वहां बहुत सारे दुकानदार अपना सामान बेचने के लिए आए हुए थे। एक बार अमेरिका के एक छोटे शहर में मेला लगा। ठीक है, जैसे ही बिक्री कम होती गुब्बारे वाला एक गुब्बारा खोलकर हवा में छोड़ देता। तो सबसे पहला वाक्य हमारा है एक बार अमेरिका के शहर में, तो ये हमारा पहला है। ठीक है, ये हमारा पहला वाक्य या पहली घटना थी इस पाठ की। दूसरा ये है, उनमें वहां बहुत सारे दुकानदार अपना सामान बेचने, दूसरा ये है हमारा, दूसरा वाक्य ये है। और तीसरा हमारा ये है। ठीक है, देखते देखते गुब्बारा हवा में ऊपर की ओर उड़ने लगा। उनमें रंग बिरंगे गुब्बारे बेचने वाला भी था। जैसे ही बिक्री कम होती गुब्बारा खोलकर हवा में उड़ा देता। चौथा ये है बच्चों, पांचवा ये है। ठीक है, इस प्रकार हमें क्रमानुसार इन वाक्यों को लगाना था। तो आ जाइए, क्या होता अगर गुब्बारे वाला गैस भरे गुब्बारे खंबे में ना बांधता तो क्या होता? तो बच्चे उसके पास नहीं आते, उसके दुकानदार की बिक्री नहीं होती, उस दुकानदार की बिक्री नहीं होती। दूसरा क्या है, गुब्बारे वाला बालक के सवाल का जवाब ना देता। तो अगर गुब्बारे वाला बालक की बालक के सवाल का जवाब नहीं देता तो उस बच्चे के दिमाग में काले और गोरे को लेकर वो चीज, वो फर्क दिमाग में हमेशा ऐसे ही रह जाता और वो प्रश्न उसको हमेशा वो सताता रहता। ऊपर उठने के लिए रंग का संबंध होता, ऊपर उठने के लिए रंग का संबंध होता। क्या होता अगर ऊपर उठने के लिए रंग का संबंध होता? तो क्या हो, इससे क्या होता है, हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाते रंग भेदभाव के चक्कर में। तो मैंने आपको समझा दिया है, आप ये अपनी भाषा में अपने विचार के अनुसार स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आपका यहीं पे समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा और एक नई सीख भी मिली होगी। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। इसका अभ्यास आप करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।